नमस्कार किसान साथियों, जो है इसार एचयू में जो कृषि मेला लगा हुआ है, इसमें राशि कंपनी वालों ने भी अपनी प्रदर्शनी लगाई हुई है। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, कपास के बीज में बहुत तगड़ी डील करते हैं ये, आप सब जानते ही हैं। और इनके भी बाजरा के भी बीज आते हैं, सरसों के भी बीज आते हैं। क्या कुछ इनकी प्राइस वगैरह है, क्या क्या खासियत है बीजों की, कोई नए बीज लॉन्च हुए हैं, उन सब के बारे में जानकारी लेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ में ही। जी नमस्कार, मेरा नाम विनीत कुमार है। मैं हरियाणा इंचार्ज राशि सीड्स। सबसे पहले किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा राशि कंपनी के बारे में। वैसे तो कोई ऐसा किसान नहीं है जो राशि कंपनी से अवगत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूँगा। राशि कंपनी साउथ इंडियन कंपनी है, तमिलनाडु बेस्ड। इसका जो हेड ऑफिस है वो कोयम्बटूर में है और ये हर प्रकार के बीज मुहैया कराती है। पिछले 50 सालों से किसानों की सेवा में तत्पर है। ये कंपनी कपास के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणीय है और ये कंपनी ना कि इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो यह है कि ना कि ये बीज बेचने तक सीमित है। ये बीज लगाने से लेकर कटाई तक हमेशा किसान की सेवा में तत्पर रहती है। यदि इसका उद्देश्य यह है कि किसान जब राशि का कोई बीज लगाता है तो समय समय पर हमारे कंपनी के प्रतिनिधि जाकर किसान के खेत की विजिट करते हैं और समय समय पर उसको कब सिंचाई देनी है, कौन से खाद खुराक देने हैं, क्या दवाई करनी है, ये उचित फसल का निरीक्षण करने के बाद फार्मर को सजेस्ट करते हैं, जिससे ना काफ़ी फार्मर का उत्पादन बढ़ता है बल्कि किसान की जो इकोनॉमिक लॉस है तो उसको भी रिकवर करता है। यानी कि हम कह सकते हैं किसान को खर्चा कम मुनाफा ज़्यादा, यही है राशि कंपनी का वादा। अब मैं बात करना चाहूँगा राशि कंपनी के प्रोडक्ट की। राशि कंपनी की 3 अलग अलग डिवीज़न है। पहली डिवीज़न है कॉटन कपास। उत्तर भारत की यदि हम बात करें तो कपास के क्षेत्र में हमारे राशि कंपनी काफ़ी अग्रणीय है। जो इसके प्रमुख उत्पाद हैं, यदि हम बात करें हाइब्रिड बीजों में सन 2006 से लेकर आज तक प्रथम स्थान पर राशि कंपनी किसानों की पहली पसंद बनी हुई है। इसके पीछे का जो मेन कारण है वो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। ये जो कंपनी है रिसर्च बेस्ड कंपनी है। जो भी बीज है हमारे वैज्ञानिक अपने कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा रिसर्च करके खुद तैयार करके फार्मर को मुहैया कराते हैं। ना केवल एक हेड ऑफिस, अलग अलग स्टेट के अंदर हमारे रिसर्च अनुसंधान केंद्र हैं। यदि हम आज बात करें हरियाणा की तो हरियाणा का अनुसंधान केंद्र हमारा बहादुरगढ़ है। पंजाब की बात करें तो फाजिल्का है। राजस्थान की बात करें तो जयपुर है। इसी प्रकार हर एक राज्य के अंदर हमारे रिसर्च अनुसंधान केंद्र हैं, जिन पर हमारे वैज्ञानिक वहाँ की मिट्टी, जलवायु और किसान की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए नए नए बीज तैयार कर किसान की पैदावार बढ़ाने को सुनिश्चित करते हैं। अब मैं बात करूँगा राशि कपास बीजों की। उत्तर भारत के लिए जो अभी हाइब्रिड किसानों की पहली पसंद बना है वो है 773, 776, 650, 653 और 602। अब कुछ किसानों का सवाल होगा कि ये 5 हाइब्रिड राशि क्यों देती है, तो थोड़ा उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। हमारा जो अलग अलग हाइब्रिड देने का उद्देश्य यह है क्योंकि किसानों की जो ज़रूरत है उनको हमने विशेष तौर पे ध्यान में रखते हुए ये 5 अलग अलग हाइब्रिड दिए हैं। जैसा कि एक किसान के पास अलग प्रकार की ज़मीन होती है, हल्की, मध्यम और भारी, उसी प्रकार उसके पास पानी का साधन, किसी के पास रेनफेड एरिया है, किसी के पास लिमिटेड पानी का सोर्स है, कहीं रेनफेड एरिया है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसान की पैदावार को सुनिश्चित किया जाए। तो मैं बताना चाहूँगा जिन किसान के पास मध्यम से भारी ज़मीन है उसमें यदि कोई हमारे कपास का बीज लगाना चाहता है तो 773, 653 बीज का चुनाव करके अधिक पैदावार ले सकता है। यदि किसी किसान के पास मध्यम ज़मीन है तो उसके लिए हमारी कंपनी के दो हाइब्रिड हैं, RCS 776 और 926, जो इसी बार हमारी कंपनी ने दिया और काफ़ी किसानों की पसंद बना हुआ है। जो अभी के रिजल्ट हैं उसको काफ़ी सराह भी रहे हैं फार्मर, जैसा फीडबैक हम लोगों को अभी तक प्राप्त हुआ है।
और यदि किसी किसान के पास में हल्की से मध्यम ज़मीन है, उसके लिए हमारी कंपनी के 2 हाइब्रिड हैं, RCH 602 और RCH 650। जिन जमींदार के पास बिल्कुल भी पानी का साधन नहीं है, बिल्कुल रेन के ऊपर आधारित है, मैं उन किसानों से गुजारिश करूंगा वो राशि कंपनी का RCH 602 बीज लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अदर क्रॉप की, क्योंकि राशि कंपनी ना केवल सीमित है कपास के क्षेत्र में, अभी अलग अलग क्षेत्र में हमारी कंपनी बीज प्रदान करती है। यदि हम फील्ड क्रॉप की बात करें तो खरीफ सीजन की बात करें तो खरीफ सीजन में हमारी जो मुख्य फसल है वो है बाजरा, धान। यदि हम बाजरे की बात करें, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो 1836 और 1827 2 प्रमुख हाइब्रिड अभी हमारे इस मार्केट में उपलब्ध हैं। इनकी जो कुछ विशेषताएं हैं, इनका देने का भी मकसद ये है कि किसानों की पैदावार को सुनिश्चित किया जाए। इसमें भी किसानों की जो ज़रूरत है उनको मुख्य तौर पर ध्यान में रखा गया है। बात करें 1827 उन किसानों के लिए है जो किसान चारा और उत्पादन दोनों यानी कि लेना चाहते हैं, वो किसान 1827 लगा सकते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं वो मैं बताना चाहूँगा। जो किसान 1827 की जो विशेषता है, वो सबसे बड़ी खासियत ये है कि चारे के साथ साथ अधिक उत्पादन देने में सक्षम है। जैसा कि आप देख भी रहे हो, जो इसका सिट्टे का साइज है वो तकरीबन 1 से सवा फीट है। बीच में हमने स्केल भी लगाया जो प्रदर्शित करता है कि 1 से अधिक यानी कि 1 से सवा फीट का इसका सिट्टा है। और जो इसकी हाइट है वो तकरीबन 9 से 11 फीट है। और इसकी जो फसल अवधि है वो तकरीबन 90 से 95 दिन में पककर तैयार हो जाता है। अब कई बार देखने को मिलता है जो बाजरे की फसल है वो वर्षा पर आधारित है, तो कई किसानों के पास जिन पे पानी के साधन नहीं है या कई बार वर्षा लेट होने के कारण अगर उनकी बिजाई लेट होती है तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारी कंपनी ने दूसरा हाइब्रिड दिया है 1836। इसकी जो विशेषता है वो यह है कम समय में पककर तैयार हो जाता है और अधिक उत्पादन देने की क्षमता इसके अंदर है। यह वैरायटी लगभग 70 से 75 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसके सिट्टे की बात करें तो तकरीबन 1 से लेकर सवा फीट के बीच में सिट्टा है। तो इस वैरायटी की खासियत है जल्दी समय में पककर तैयार हो जाती है और फार्मर के उत्पादन को सुनिश्चित करती है। अब हम बात करें आगामी जो सीजन है रबी का, एक बहुत ही उत्तर भारत के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सीजन है रबी, और खासकर चर्चा का विषय बना है सरसों, क्योंकि आज के माहौल में यदि देखा जाए सरसों का जो प्राइस है वो प्रति कुंटल 7,000 से ऊपर है। तो किसान एक तरफ आकर्षित है सरसों को लेकर। तो इसको मद्देनजर रखते हुए और किसानों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए हमारी कंपनी ने सरसों के इस बार 2 नए हाइब्रिड दिए हैं किसानों के लिए। जो पहला हाइब्रिड है 1604 और दूसरा हाइब्रिड है 9906। ये 2 नए हाइब्रिड पहली बार किसानों को लेकर हमारी कंपनी आई है। इनकी जो विशेषताएं हैं मैं थोड़ा उस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। जो ये 1604 है ये हमने किसानों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। ये हर एक प्रकार की ज़मीन में उपयुक्त है। इस हाइब्रिड को किसान लगाकर अधिक पैदावार ले सकते हैं। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो मैं बताना चाहूँगा। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नीचे से लेकर ऊपर तक फलियां ही फलियां, यानी कि नीचे से जो फुटाव है वो अधिक लेता है और हर फुटाव पर अधिक फलियां लगती हैं, जिसके कारण जो किसान की पैदावार है उसको सुनिश्चित करता है। दूसरी जो इसकी विशेष खासियत है जो हमें राशि को और कंपनियों से अलग बनाती है वो है तेल की मात्रा। यदि हम बात करें 1604, इसकी तेल की मात्रा लगभग 40 से 42% है। जब किसान इसको मार्केट में लेकर जाता है तो उसका प्राइस भी अधिक मिलता है। तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है इसकी मध्यम अवधि, क्योंकि एक किसान सीजन में 2 से 3 बार फसल लेता है तो समय से ये खेत को खाली करने में सक्षम है। जैसा कि 1604 के बारे में मैं बात करूं तो 125 से 30 दिन में खेत को खाली कर देता है। तीसरी सबसे बड़ी जो समस्या आजकल उत्तर भारत के किसानों को फेस करनी पड़ रही है, जिस टाइम पर सरसों की फसल तैयार होती है उस समय पर कई प्रकार की बीमारियों के अटैक के कारण जो पैदावार किसान को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। उस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने इस वैरायटी की ये विशेष खासियत है कि जो रोग और पाले के प्रति ये सहनशील है। उसका कारण है, मैं प्रकाश डालना चाहूँगा, जो इसका पत्ते का साइज़ है
वो और कंपनियों के बीजों के मुकाबले छोटा है। छोटा होने के साथ साथ क्या है कि जो सूर्य की लाइट है वो पूरी प्लांट के ऊपर से लेकर ज़मीन तक जाती है, जिसके कारण जो बीमारियों का अटैक है वो इस वैरायटी में और वैरायटियों के मुकाबले देखने को नहीं मिलता। तो हम कह सकते हैं जो 1604 है वो रोग और पाले के प्रति सहनशील है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत उत्तर भारत के किसानों के बीच में आज बनी हुई है वो एक लेबर की समस्या। लेबर की समस्या, क्योंकि ये जो फसल है ये बहुत ही सेंसिटिव फसल है सरसों। इसमें यदि फसल तैयार हो गई उसके बाद लेबर नहीं मिलती, 4 दिन का लेट हो जाता है, किसान तो कई बार फलियां तिड़क कर उसका जो पका हुआ उत्पादन है उसका नुकसान हो जाता है। इस चीज़ पर विशेष ध्यान हमारी कंपनी ने दिया है। या कटाई के बाद कई बार समय से थ्रेसर नहीं मिल पाता, उसकी वजह से भी फलियां खेत में तिड़क कर उसके उत्पादन का नुकसान होता है। तो इस चीज़ को हमारी कंपनी ने विशेष तौर पर ध्यान में रखा है। जो इसका छिलके का साइज है वो थोड़ा मोटा है। मोटा होने के कारण क्या है कि ये जल्दी से नहीं तिड़कता। तो अगर किसान 2-4 दिन लेबर लेट होता है या थ्रेसर नहीं मिल पाता, जो कि एक मजबूरी भी है किसान की, क्योंकि हर किसान सरसों निकालने का थ्रेसर नहीं खरीद सकता, तो उसको इसकी जो पैदावार है उस पर कोई भी इम्पैक्ट या प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो इस वजह से जो राशि की सरसों 1604 है वो और सरसों से अलग किसान को पैदावार देने में सक्षम है। अंत में हम कह सकते हैं जो राशि की सरसों 1604 है वो और कंपनियों के बीजों के मुकाबले 10 से 20% अधिक पैदावार देने की क्षमता रखती है, क्योंकि जो इसकी 5 विशेषता हमारे वैज्ञानिकों ने ध्यान में रख के तैयार की है वो एक किसान को अधिक और उत्तम और सुदृढ़ एक सुनिश्चित झाड़ देने में सक्षम है। अब बात करें हम गेहूं की, राशि कंपनी रबी में गेहूं के भी बीज उपलब्ध कराती है। यदि हम बात करें राशि कंपनी के जो रिसर्च बीज हैं वो है स्पार्क, दूसरा है थंडर। स्पार्क बीज अर्ली से मध्यम समय में बिजाई के लिए उपयुक्त है और कई किसान जो तीसरी फसल के रूप में गेहूं लगाना चाहते हैं, जैसे आलू काटने के बाद या सरसों आलू या मटर के बाद में गेहूं लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि लेट में उनकी गेहूं की वैरायटी लगाई जाए। उसके लिए भी राशि कंपनी ने किसानों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए नया रिसर्च बीज है राशि का थंडर। आप किसान भाई राशि थंडर लगाकर तीसरी फसल की पैदावार के रूप में अधिक पैदावार ले सकते हैं। हमारे जो गेहूं की मुख्य विशेषता है वो है सर्वोत्तम, खाने में उत्तम है। तो जो भी किसान खाने के प्रति गेहूं लगाना चाहता है वो अर्ली से मध्यम यानी कि अगेती से मध्यम समय में राशि स्पार्क और लेट समय में या तीसरी क्रॉप में जो उपयुक्त है वो है राशि थंडर, ये बीज लगा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ बीजों की असली और नकली के बारे में, क्योंकि आज का जो चलन है किसान सिलेक्शन तो कर लेते हैं अच्छी बीजों का, पर सवाल आता है दिमाग में कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये बीज असली है या नकली। एकमात्र इंडिया की बीजों में राशि कंपनी पहली कंपनी है जो किसान को घर बैठे असली और नकली बीज की पहचान कराती है। मैं इस पैकेट को दिखाना चाहूँगा। इस पैकेट के ऊपर जो ये स्टिकर लगा है, इस स्टिकर पर इसे यदि फार्मर घर बैठकर स्क्रैच करता है तो 15 अक्षरों का एक कोड निकलेगा और इसके नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर SMS करेंगे तो साथ के साथ राशि कंपनी द्वारा एक मैसेज आएगा, दिस पैकेट इज ओरिजिनल बाइंग, यानी कि यह पैकेट राशि कंपनी का ओरिजिनल पैकेट है। इन केस यदि कोई डुप्लीकेसी करने की कोशिश करता है तो इमीडिएट हमारी कंपनी से उनको एक कॉल आएगी और हम उसकी पूरी तहकीकात कर उस फार्मर को सुनिश्चित करेंगे कि आप अगर गलत पैकेट किसी किसान के हाथ में पहुंचाए तो उसको कृपया ना भेजें। तो ये घर बैठे हमारी कंपनी राशि जेनचेक के माध्यम से किसानों को असली और नकली की पहचान दे रही है। दूसरा, आज एंड्रॉयड फ़ोन का ज़माना है, हर एक घर में एंड्रॉयड फ़ोन है, क्योंकि जो हमारी निचली पीढ़ी है वो आजकल मोबाइल में एक्सपर्ट है, उसको भी ध्यान में रखते दूसरे तरीका भी दिया है राशि जेनचेक ऐप। सबसे पहले किसान भाई प्ले स्टोर में जाकर राशि जेनचेक ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें अलग अलग ऑप्शन आएंगे। कोई कृषि अधिकारी भी उसमें अपने लॉगिन कर सकता है, कंपनी प्रतिनिधि उसे लॉगिन कर सकता है, फार्मर अपना फार्मर नाम डाल के लॉगिन कर सकता है। वो इस माध्यम से किसी अन्य किसानों का भी जेनचेक यानी कि बीज की असली और नकली की पहचान कर अपने गांव के किसानों को भी समृद्ध बना सकता है। जेनचेक ऐप डाउनलोड करने के बाद जो दिए गए QR कोड है इसको स्कैन करेंगे
तो साथ के साथ उनको मैसेज के साथ साथ प्रोडक्ट की फ़ोटो भी उनके मोबाइल में दिखेगी। ये ना कि सरसों तक सीमित है, राशि का कोई भी प्रोडक्ट, चाहे आप कपास का हमारा कोई बीज खरीदते हैं, चाहे सरसों का खरीदते हैं, चाहे बाजरे का खरीदते हैं, चाहे हमारा चारा मक्का का खरीदते हैं, चाहे हमारा बरसिम का कोई भी राशि का प्रोडक्ट खरीदते हैं, राशि कंपनी हर एक पैकेट पर किसान को घर बैठे असली और नकली की पहचान कराने की मदद कर रही है। ना केवल असली और नकली की पहचान, इसका हमारा उद्देश्य दूसरा ये है, जो भी किसान जैनचेक ऐप के माध्यम से स्कैन करता है उसको हमारी कंपनी की तरफ से समय समय पर मैसेज के द्वारा फसल में क्या क्या एक्टिविटी करनी चाहिए, कब क्या खाद देना है, क्या खुराक देनी है या क्या स्प्रे करना है, अननेसेसरी खर्चा ना करें, उसका भी समय समय पर मैसेज के द्वारा मार्गदर्शन किया जाता है। तो ये तीसरा उद्देश्य किसानों को ये भी है, इसको थोड़ा लाभान्वित करने के लिए राशि कंपनी ने एक स्कीम भी दी है, जो कि किसान को ओरिजिनल के साथ साथ एक लकी ड्रा में भागीदार बनने का मौका देता है। जब कोई किसान इसको स्क्रैच या जैनचेक के माध्यम से चेक करके देखेगा, पैकेट ओरिजिनलिटी चेक करेगा, तो साथ के साथ वो हमारा लकी ड्रा का एक भाग्यशाली विजेता भी बन सकता है। इसमें हमारी कंपनी ने, हम बात करें बाजरा खरीफ 20 के अंदर स्कीम दी थी। प्रत्येक पैकेट के ऊपर स्कैन करने पर किसानों ने 50 रुपये, 100 रुपये, 200, 500, 1000, 2000, 5000 से लेकर साइकिल, मोटरसाइकिल तक भी भाग्यशाली विजेता बने हैं। यदि मैं बात करूं हरियाणा की, तो एक ही गांव हिसार के पास बरबाला के कस्बे के नज़दीक कोतकला गांव के 4 किसानों ने इस स्कीम में भागीदार बनकर 4 साइकिल के नगद पुरस्कार के रूप में प्राप्त भी किए हैं। यदि हम बात करें बाजरे की, तो हमारी कंपनी का प्रयास है कि अभी जो आने वाला समय है सरसों का, उसकी खरीद पर भी हम अट्रैक्टिव स्कीम या इससे मिलती जुलती स्कीम किसानों को लेकर आने वाले हैं। तो मेरी गुजारिश है किसानों से कि जो भी राशि का पैकेट खरीदते हैं उसकी ओरिजिनल या जैनचेक अवश्य करें और साथ के साथ हमारी किसान भाग्य लकी ड्रा स्कीम का हिस्सा बने। धन्यवाद।